Hello students of class 8. Now let's move on to part number 2 of our chapter agriculture. बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा फार्म सिस्टम तक पूरा कंप्लीट हो गया था कि हम इनपुट देके आउटपुट लेते हैं एग्रीकल्चर से। सेकंड है आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। दैट इज सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। ठीक है, दो तरह की फार्मिंग होती है आपके इंडिया में, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। कहानी ये है इन दोनों फार्मिंग के बारे में कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें किसान का मेन काम होता है सेल्फ कंजम्पशन। उसका ध्यान ये रहता है कि कम से कम पहले इतनी फसल तो उग जाए कि मैं अपना पेट भर लूँ, है ना। सेल्फ कंजम्पशन इज द मेन फीचर ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर का ध्यान होता है प्रॉफिट की तरफ, मनी की तरफ, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाऊँ, इतनी फसल उगे कि मार्केट में बहुत अच्छे से वो बिके, क्योंकि उसे पता है कि मेरा इतना बड़ा लैंड है, मार्केट में तो बिकेगी सही, मैं तो खा ही लूँगा, सेल्फ कंजम्पशन तो हो ही जाएगा। फॉर एग्जांपल एक किसान गेहूँ उगाता है और उसे पता है कि 200 किलो गेहूँ तो साल में उसे चाहिए खाने के लिए। अब ये वाली जो है ना सबसिस्टेंस, इसमें ये कहानी है कि वो 200 किलो उगा ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहले वो ये कोशिश करता है कि मैं इतना उगाऊँ कि खुद सेल्फ कंज्यूम कर लूँ, बचे तो बेचने की बात आती है बाहर। कमर्शियल फार्मिंग में किसान का लैंड बहुत बड़ा है, उसके पास मॉडर्न मेथड्स हैं फार्मिंग के, तो उसका ध्यान होता है 1000-2000 किलो की तरफ। उसे खाना कितना है 200 किलो, तो इतना तो वो उगाएगा ही सही, है ना। तो ये सेल इन द मार्केट के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। सबसिस्टेंस के फिर से दो पार्ट हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव में फार्मर ओल्ड मेथड्स को यूज़ करता है, ना उसके बाद ट्रैक्टर होता है, ना उसके बाद इरिगेशन को कोई मेथड होता है ना। वैसे भी मैं इसमें बात बताऊँ, इसके भी फिर दो पार्ट हैं, आप लोग कर लीजिए इसको क्लासिफिकेशन। तो एक है नोमैडिक हर्डर्स, एक है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के फिर दो पार्ट है, नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब देखिए इसकी पूरी बात समझिए इस पिक्चर के बनने के बाद। सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल में डिफरेंस मैंने आपको बताया। सबसिस्टेंस में ओन कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन किसान करेगा, खुद के खाने के लिए उगाएगा, कमर्शियल प्रॉफिट कमाने के लिए, बाहर बेचने के लिए। सबसिस्टेंस के दो पार्ट है, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव फार्मिंग पिछड़ी फार्मिंग है, पिछड़ी मतलब जो पुराने ज़माने में चली आती थी, जिसमें किसान चलिए सेल्फ कंजम्पशन तो करना ही है, उसको कम तो उसका उगना ही है क्रॉप। ये वो फार्मिंग है जिसमें बहुत सिंपल टूल्स का यूज़ होगा, कोई मॉडर्न मेथड उसके पास है नहीं, ना ट्रैक्टर है, ना कोई बड़ी लैंड है, छोटी छोटी लैंड है। उसमें डिगिंग के लिए वो कुदाल फावड़ों का यूज़ करता है, ना ट्रैक्टर है, ना कोई ब्लॉक कार्ट्स हैं उसके पास, है ना पेस्टिसाइड्स है, ना फर्टिलाइजर्स है। नॉर्मल सिंपल सीड्स यूज़ करके वो फार्मिंग करता है। ठीक है, इंटेंसिव भी लगभग वही है, लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग थोड़ी मॉडर्न है ना, जिसमें आज का किसान क्या करता है, छोटे लैंड होने के बावजूद भी वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उगा पाए, खुद भी खाए और भले ही थोड़ा बहुत लेकिन मार्केट में बेचे, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो सबको है। तो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस है आपकी। अब प्रिमिटिव में आपका आता था नोमैडिक हर्डिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए नोमैडिक हर्डर्स आपने सुना होगा पहले भी क्लासेस में। नोमैडिक हर्डिंग्स होता है, जैसे आप लोग कहीं गांव वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक पर्सन रहता है ना, एक बंदे के बाद में छड़ी रहती है और वो एक डंडी सी रहती है, और कई बार ऊँट को, कई बार गाय को, भैंसों को, बकरियों को चराता रहता है, वह चलता रहता है ना। गाँव का बंदा वो रहता है और वो अपने साथ घूमता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। और जब भी कोई फील्ड उसको दिखती है घास वाली, तो उनको अपने पशुओं को, अपने जानवरों को उस पर वो चराता है उन घास पे, और वो चलते रहते हैं कंटिन्यू, है ना। अब क्या होता है, इनको नोमैडिक हर्डर्स कहते हैं। इनके पास कोई सेटल्ड होने की प्लेस नहीं होती, है ना। ये अपने रियरिंग करते हैं अपने कैटल्स की। फॉर एग्जाम्पल बफेलो है तो उसके मिल्क की, गॉट है तो उसके फ्लैश की, या फिर मिल्क वगैरह की, है ना, मिल्क की। मेन तो कैमल है तो वही केस है, तो इनके यूज़ करते हैं, इनकम कमाते हैं इनसे। नोमैडिक है, नोमैडिक मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंटिन्यू एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते हैं, कहीं में सेटल नहीं होते। ठीक है, आप लोगों ने इनको देखा भी होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। फिर इधर देखते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस में मैंने अभी बताया कि मॉडर्न फार्मिंग है ना।
फार्मर के पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो मॉडर्न मेथड्स तो इसमें भी नहीं ले पाता भाई। है तो ये प्रिमिटिव इसके ही दोनों पार्ट है ना, सब्सिस्टेंस के दोनों पार्ट हैं, तो पैसा तो इसमें भी ज़्यादा नहीं लगा पाता, वो मॉडर्न मेथड्स उसके पास नहीं रहते। लेकिन आज के टाइम पे जो किसान कर रहा है वो कोशिश बहुत करता है, इंटेंसिवली उस पर खेती करता है। इंटेंसिवली मतलब कि लेबर ज़्यादा लगाता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस फील्ड से कमा सकूँ। प्रिमिटिव प्रिमिटिव वाले में ऐसी कोई कोशिश किसान की नहीं रहती। अभी आपको पता लग जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन के समय। दूसरा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ओल्ड मेथड है, पुराने मेथड्स चले आ रहे हैं, ये अब इतने यूज़ नहीं होते, खासकर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंटेंसिव आज भी यूज़ हो रहा है। कमर्शियल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसान के पास बड़े लैंड है, लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाना चाहता है मार्केट में बेचने के लिए, ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग है। इसमें लार्ज लैंड से किसान के, है ना, ज़मीनें बड़ी हैं। दूसरा मॉडर्न मेथड्स का यूज़ वो करता है। ठीक है, मॉडर्न मेथड्स यानी कि ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अच्छे बीजों का यूज़ वो करता है क्योंकि उसको कमर्शियल फार्मिंग करनी होती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया, पूरा क्लियर रहा। अब आपका एक टर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का पार्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको रफ कॉपी में एक बार लिख लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियोस देखेंगे बाद में और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उस समय हेल्पफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक टाइप है प्रिमिटिव फार्मिंग का ही, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का। मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर चीज़ मेंशन कर दूँ इसके स्टार्ट होने से पहले कि ये फार्मिंग अब बैन हो चुकी है। मैंने इसलिए बताया प्रिमिटिव में आ रही है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड टाइम्स में होती थी। ये फार्मिंग अब बैन हो चुकी है। इसमें होता क्या था, ट्राइबल पीपल करते थे इसको, आदिवासी जो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। मैंने बात आपको क्लास 7 में ही बताई थी, फॉरेस्ट में रहते थे वो लोग। क्या करते थे, एक पैच ऑफ लैंड है ना जिसमें वो रह रहे हैं, ज़मीन पे जिस पे वो रह रहे हैं, बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं, है ना, छोटी छोटी फसलें हैं, फसलें तो क्या है, पेड़ और पौधे हैं। वो लोग इस सारे, उनके पास ज़मीन तो है नहीं, तो ट्राइबल्स को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो क्या करते हैं, इन सब पेड़ों को काट देते हैं। ये सब पेड़ नीचे गिरे, है ना, लकड़ी टूट के नीचे गिर गई, अब उसको बर्न कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आग लगने के बाद वो आग पूरी तरह फैली, ठंडी हुई, शांत हो गई। अब क्या करते हैं, उस पर खेती करते हैं। ऐसी फील्ड में काफ़ी अच्छी खेती होती है। मेन कारण उसका ये रहता है कि जितने भी पेड़ पौधे उगे हुए थे उस फॉरेस्ट में, आपने काट के उनको नीचे गिराया, उनमें न्यूट्रिएंट्स थे जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये सब मिट्टी में मिल गया। अब मिट्टी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो फर्टाइल बनी। इसी के साथ साथ जो अर्थ फॉर्म्स वगैरह थे मिट्टी में, वो भी मर के उसमें अपने न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने सीक्रेट किया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह को, और वो फील्ड को मिला और अच्छी खेती हुई। पहले तो ये ठीक चल रहा था कुछ टाइम तक तो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को लगा कि ये एक गलत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नुकसान हैं। अच्छा, मेन नुकसान तो क्या है ना कि ऐसी खेती बस आप 2 to 3 years कर सकते हैं। वो जो लैंड जो आपने काटा था जिसमें पूरा फॉरेस्ट और जला के उस पर खेती की थी, ऐसी खेती बस 2 से 3 साल की जा सकती है। उसके बाद फार्मर्स ने भी और गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो लैंड था वो पूरी तरह बैरन हो जाता था, बेकार हो जाता था, उस पर खेती पॉसिबल ही नहीं होती थी। कब, 2 से 3 साल बाद। जब खेती पॉसिबल नहीं होती थी तो ऐसे केस में किसान उसको छोड़कर, है ना, जो ट्राइबल पीपल है, आदिवासी, उसको छोड़कर दूसरे लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता था। इस शिफ्ट वर्ड से नाम पड़ गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, दूसरा कारण इसको बैन होने का ये था कि बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, पेड़ों की कटाई हो रही थी, जो कि आज बिल्कुल पूरी तरह से बैन है। गवर्नमेंट काफ़ी इसमें स्ट्रिक्ट हो गई है अब। फिर पॉल्यूशन एक बड़ा कारण था कि पेड़ों के काटने के बाद उनको जलाने से जो पॉल्यूशन हो रहा था वो भी एक बड़ा थ्रेट बनता जा रहा था पब्लिक के लिए, खासकर एनवायरनमेंट के लिए। लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे, है ना। तो गवर्नमेंट ने ये सब देखा और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने का डिसाइड किया। तो वही बात है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बैन हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं, है ना। आप लोगों को अब थोड़ा मतलब समझ में आ गया होगा। इंटेंसिव का मतलब क्या था, उसमें है तो वही कि सिंपल टूल्स का यूज़ हो रहा है, किसान के पास बड़ी ज़मीन तो नहीं है, बट हालांकि वो बैन नहीं है, वो आज भी हो रही है। जो किसान छोटी लैंड होल्डिंग्स लेके बैठे हैं, जिनके पास जो ज़मीन है वो छोटी है, तो वो उनके पास क्या चॉइस है, वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर सकते ना। कमर्शियल मतलब कि इतना नहीं उगा सकते कि मार्केट में खूब बेचें, है ना, खूब कमाएँ, ऐसा नहीं है। अमीर किसानों में वो नहीं आते। ठीक है, तो ये है सबसिस्टेंस मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए, और कमर्शियल मतलब मार्केट में बेचने के लिए। ये मेन डिफरेंस था।
फिर मैंने आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बताया। नॉमेडिक हर्डिंग हमने पढ़ा कि कैसे प्लेस टू प्लेस, आपने देखा भी होगा गांव में बहुत सारी भेड़ बकरियां लेके वो चराते रहते हैं फील्ड में और उनका यूज़ करते हैं मार्केट में उनको सेल करने के लिए, है ना। बट उसमें यही है कि वो नॉमेडिक है, नॉमेडिक मतलब कि एक जगह पर सेटल्ड नहीं है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनके पास कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पर वो सेटल हो सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का पेज नंबर 123 कमर्शियल फार्मिंग। इसको हम पार्ट नंबर 3 में कवर करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपको यहाँ तक का रीड करना है अच्छे से, है ना। थैंक यू।